बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.4। तो इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर, सही है। जैसे फर्स्ट पे हमने निकालनी है रेशियो निकालनी है, वो एंगल 45 पे निकालनी है। यहाँ पे इसको रेडियन में लिखते हैं, तो पाई और 4 रेडियन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, सही है। एंगल क्या है, यहाँ पे 45 है। उसकी और इनके कॉर्नर्स का नाम दे दिया ए, बी और सी का, सही है। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो इसकी लेंथ क्या रखनी है, एक साइड की लेंथ क्या रखनी है, 1 रखनी है, सही है। ये भी लेंथ 1 है, ये भी 1 है। फिर हमने क्या करना है, इसकी हमें इनकी हमारे पास बेस बनता है, ये परपेंडिकुलर बनता है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से इसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू निकालेंगे। वो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इस साइड का स्क्वायर होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल, सही है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2। अब हमने निकालनी थी सी की वैल्यू, तो इसका सी का स्क्वायर आ रहा है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू आ गई वो स्क्वायर रूट 2 आ गई है। फिर हमने क्या करना है, साइन कोस और टेन और इनकी वैल्यूज और इनकी कोई रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। अब साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। कोस की क्या आ जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सही है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और टेन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है। उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 ओवर 1, ये 1 ही आ जाएगा, सही है। उसके बाद आप इनकी कोरेशियोज देखनी है, जैसे साइन की क्या है, कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट एंगल एट थीटा क्या 45 है, सही है। तो इसी को होल्ड कर देना है, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और इसमें भी ऐसे सेम इसका जो सेकंड थीटा है इसको होल्ड कर देंगे, वो भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ज़ाहिर है 1 का उल्ट करते हुए 1 ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखो तो साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, सही है। तो इजी से यहाँ पे हम इसको याद कर सकते हैं, इजीली से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एंगल है वो हम चेक करना है 30 के ऊपर, सही है। इसको हम लिखते हैं पाई ओवर 6 रेडियन भी लिखते हैं इसको। और हमने निकालना है 60 का भी, इसको हम लिखते हैं पाई ओवर 3 रेडियन। तो इसमें हमने क्या करना है, जो इसकी ये वाली राइट ट्रायंगल लेनी है, सही है। और जो इसके एंगल बन रहा होगा ना ये वाला हमारे पास, इसको यहाँ पे जो लेंथ आ रही होगी ये वाली बेस वाली, उसको 1 का नाम देना है। और इसको इस लेंथ को 2 ले लेना है, सही है। और ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये हमें मालूम नहीं है, सही है। और यहाँ पे जो एंगल है उसको 60 ले लेना है, और यहाँ पे जो बी कॉर्नर के ऊपर बन रहा है उसको एंगल 30 ले लेना है। तो पहले हमने यहाँ पे, हमें इस चीज़ का नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड की वैल्यू निकालेंगे। वो इक्वल हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल है 3 के। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा था ना 3 के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास ये जो लेंथ है, ये जो साइड है, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ आ गई है, यहाँ से आप इजीली जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे हम एंगल 30 लें, तो 30 एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। इसके लिहाज से हमारे पास ये जो साइड बन रही है ये बेस बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो आ रहा है 90 का आ रहा है, और इसके इसी के साथ इसी लेंथ के साथ ही एंगल बन रहा है। तो ये बेस होता है, ये भी परपेंडिकुलर, और ये वाला हमारे पास हाइपोटेनियस है। जब हमने यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, इसमें ये चीज बन रही है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, सही है। और ये वाली चीज बेस बन रही है। तो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आ रहा है 1, और जो हाइपोटेनस है वो आ रही है 2। तो ये 1/2 आ जाएगा, सही है। जो साइन 30 है, उसके बाद कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस क्या बन रहा है, ये वाली चीज बेस बन रही है, इसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3। और हाइपोटेनस का क्या आ रहा है 2, स्क्वायर रूट 3/2। और 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, और ये साइड क्या है स्क्वायर रूट 3, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इनकी वैल्यूज आ गई हैं, अब इनकी कोरेशियोज निकालनी है, वो क्या करोगे, अब इन्हीं को उल्ट कर दोगे, तो ये 2 आ जाएगा। और ये उल्ट हो जाएगा, ये 2 और स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, और ये लास्ट पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसका ये जो कोट 30 है इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसके बाद अब आपने किसकी एंगल की वैल्यू निकालनी है 30 की। अब इस डायग्राम में देखिए, तो अब यहाँ पे देखें एंगल 90 वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, और इस लेंथ के साथ एंगल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, फिर ये क्या बन रहा है, बेस, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये हाइपोटेनस बन रहा है। तो यहाँ पे
जब आपने साइन की वैल्यू निकाली है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और जब कॉस की वैल्यू निकालनी है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा 1/2। और टेन की निकालनी है तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी √3/1, तो वो हो जाएगी √3 आ जाएगी। तो ये नीचे देख लें इसको, ये वैल्यूज आ गई, सही है, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इनकी कोरेशियोज की वैल्यू जब निकालनी है, साइन का कोरेशियो क्या होता है, कोस सेकंड थीटा, सही है, इसी होल्ड कर देंगे। कॉस का होता है सेकंड थीटा, उसको होल्ड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। टेन का होता है कॉट होता है, और इसी को होल्ड कर देंगे तो 1/√3 बन जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो साइन की वैल्यू और जो कॉस की वैल्यू आ रही है एंगल 30 और 40 के ऊपर, तो इंटरचेंज है। जैसे यहाँ पे देखें, साइन की वैल्यू 30 एंगल पे 1/2 आ रही है, और यहाँ पे देखें तो कॉस की वैल्यू 60 पे 1/2 आ रही है। और यहाँ पे देखें कॉस की वैल्यू 30 पे √3/2 आ रही है, तो यहाँ पे साइन 60 के ऊपर इसकी वैल्यू √3/2 आ रही है। तो ये क्या है, आप एक को याद कर लोगे तो दूसरे आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हो इसको। इनको आपने याद करना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में यही जो एंगल है ये यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज ये वाली जो हमारे पास आ रही है इसी को पुट करेंगे और वहाँ से इजीली एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी आप टेबल देखें, जैसे एंगल 0 के ऊपर हमारे पास साइन कॉस और टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, और जो टेन है, अब टेन किसके इक्वल होता है, साइन और कॉस के इक्वल है। अब कॉस 0 के ऊपर 0 है, सही है, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 0 के ऊपर 1, 0 ओवर समथिंग आंसर क्या देता है 0, इसलिए टेन थीटा हमारे पास 0 है, वो 0 आता है। फिर साइन थीटा एट एंगल 30 अभी हमने निकाला, वही यहाँ पे वैल्यूज उनको टेबल 2 फॉर्म में उन्होंने लिख दिया। 1/2 आती है, और कोस की आ जाएगी √3/2, टेन की आती है 1/3। और ऐसे ही 45 के ऊपर तो इन दोनों की सेम आती है, इसकी 1 आ जाती है। सही है, 60 के ऊपर कॉस की और यहाँ पे साइन की 60 के ऊपर दोनों की सेम आती है। और ऐसे ही साइन की 30 के ऊपर और कॉस की 60 के ऊपर सेम आती है। और यहाँ पे जो टेन की 60 के ऊपर √3 आ जाती है। 90 के ऊपर ये हमारे पास 0 हो जाता है, और 1 आ जाता है, और कॉस जो होता है वो 0 हो जाता है। और टेन जो है यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास जो साइन टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, सही है। अब साइन 90 पे क्या होता है, 1 होता है, टेन कॉस क्या होता है 0 होता है। 1/0 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो यह भी हमें अनडिफाइन देगा, इनकी इन्फिनिटी देगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4, उसके फर्स्ट पर्सन में हमने क्या करना है देख लेते हैं। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कैलकुलेटर को यूज हमने यहाँ पे नहीं करना। तो अभी हमने पीछे जो देखा है साइन 30 की वैल्यू निकाली है, वो क्या आ रही थी, जस्ट आपने उन्हीं की वैल्यू लिख देनी है। 30 पे क्या आ रहा है, ऊपर वाले टेबल में चाहे देख लें आप। तो आपने जैसे ये डायग्राम नहीं बनाई हुई थी पीछे, थ्योरी में डायग्राम बनानी है, वहां से आपने इजिली वहां पे इसकी 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी साइड की लेंथ निकाल लेनी है, फिर वहां से इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। कॉस 30 किसके इक्वल है, √3/2 के। सही है, यहाँ से देख ले चाहे ऊपर टेबल, आपको टेबल याद होगा तो यहाँ से इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब टेन पाई/6 किसके इक्वल होता है, एंगल पाई/6 इक्वल होता है 30 के, तो टेन 30 क्या होता है 1/√3। ऐसे ही टेन 60 क्या है, टेन 60 √3 आ रहा है। और सेकंड 60 क्या है, आप सेकंड 60 किसी का कोरेशियो होता है, ये कॉस का होता है, सही है। अब cos 60 क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 1/2, इसको उल्ट कर दोगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे cos 60 क्या है हमारे पास, वो 1/2 है। cot 60 यानी कि टेन को उल्ट कर दो, टेन 60 पे ये जो फोर्थ वाला आंसर निकाला था वो क्या था, √3 था, तो इसको उल्ट कर दोगे तो 1/√3 हो जाएगा cot 60 का आंसर। sin 60 क्या आंसर देता है, √3/2 देते हैं। नेक्स्ट है secant 30। अब सीकंड किसका कोरेशियो होता है, कॉस का होता है। 30 के ऊपर कॉस क्या देता है, √3/2, इसको उल्ट कर दो 2 और √3 बन जाएगा। नेक्स्ट है कोसिकन 30। अब साइन 30 क्या होता है 1/2, इसको उल्ट कर दोगे 2 आ जाएगा इसका आंसर, सही है। साइन 45 क्या होता है 1/2, कोस पाई/4 यानी कि ये पाई/4 किसके इक्वल आता है 45 होता है, तो कोस 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने इनको एवेलुएट करना है, सही है। यहाँ पे जैसे इन क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे साइन 60 cos 60 इनकी वैल्यूज की इन क्वेश्चन में पुट करना है।
और वहाँ से इसके आंस निकाल लेना। ज़ाहिर है जब आप लोगों को इन एंगल्स की वैल्यूज़ आती होगी तभी आप इन यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दोगे और ईज़िली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 sin 60 cos 60। 2 वैसे लिख लेना है। अब sin 60 किसके इक्वल होता है? आपको ज़ाहिर है आपको वैल्यूज़ आएँगी यहाँ पे पुट कर देंगे। वो किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट 3/2 के। और cos 60 किसके इक्वल है? 1/2 के। सही है? तो यहाँ पे देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। तो ये एक स्टेप में ही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें देखें अब पाई/6 किसके इक्वल होता है? 30 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा 2 cos 30 और sin 30। अब cos 30 किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट 3/2 के और sin 30 1/2 के। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, अब इसमें हमें क्या चाहिए? sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू चाहिए। अब sin 45 और cos 45 की वैल्यू जो आती है 1/√2 है। सही है? यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, फिर आपने इनका एलसीएम ले लेना है। सही है? तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/√2। तो ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे देखिए हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। सही है? उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके डिवाइड में स्क्वायर रूट 2 आ रहा था, तो हमने ये बना दिया ताकि यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर सकें और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से जो स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें सिंपल। cos 60 की, sin 30 की, cos 60 की और sin 30 की। cos 60 किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 वो भी इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2। सही है? साइन cos 60 होता है 1/2 और sin 60 30 होता है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 1/4। तो ये 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 आ जाएगा, उनको ऐड करेंगे 1 + 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। 4/4 आंसर इसका आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। cos 60 की 1/2, cos 30 की स्क्वायर रूट 3/2 और माइनस कर देंगे sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर रूट 3/4 आता है, ये भी हमारे पास माइनस का स्क्वायर रूट 3/4। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे सेम टर्म से, वो आंसर इसका जो आएगा वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, सिंपल आपने यहाँ इसमें भी वैल्यूज ही पुट करनी है। sin 60 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, cos 60 होता है 1/2 और sin 30 1/2। इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1/, इसको मल्टीप्लाई कर ले 4 हो जाएगा। 3 और 4 माइनस 1/4। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, ऊपर क्या रह जाएगा 3 - 1, तो ये 2/4। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 2 से 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें क्या करना है, हमने cos 60 की वैल्यू पुट करनी है। 1/2 cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4। तो ये हमारे पास सेम टर्म्स आ रही हैं, 2 बार आ रही, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3/4। 2 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 4, तो स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, पहले आप देखिए पाई/6 किसके इक्वल होता है? वो होता है 30 के इक्वल। सही है? तो यहाँ पुट कर देते हैं 30 और यहाँ पे cos आ जाएगा 30 आ जाएगा। सही है? प्लस आका आ जाएगा 1। तो हमारे पास tan 30 इक्वल होता है 1/3 के और यहाँ पे cos 30 इसका रेसिप्रोकल है वो 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। सही है? फिर आपने क्या करना है, 1 + 1 कर दो कि इक्वल आ जाएगा 2, तो 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस चीज़ की। सही है? तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपके पास वैल्यू चाहिए sin 45 की और cos 45 की। अब sin और cos 45 दोनों इक्वल होते हैं 1/√2, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 2 × 1/√2 और यहाँ पे -2 × 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये बन जाएगा 2/√2 और ये आ जाएगा माइनस का 2/√2। तो यहाँ फिर आप इसका एलसीएम ले लो, √2 ऊपर आ जाएगा 2 - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 वैसे आ जाएगा
cos 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे प्लस का 4 एंड sin 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। एलसीएम में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ऊपर से रह जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी आपने cos 45 की वैल्यू पुट करनी है और sin 45 की करनी है और इनको एवेलुएट कर लेना है। 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा माइनस का 3 और 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिवाइड में स्क्वायर रूट 2 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 ताकि यहाँ से हम स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर दें। तो इसको जहाँ से आ जाता है वो पीछे आ जाता है, स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें हमने करना क्या है सभी क्वेश्चन में, जस्ट आपने जो एंगल्स हैं 30, 60 और 45 इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। सही है, ये इतनी टफ टेबल नहीं है, आपने इनकी वैल्यूज याद कर लेनी है। आप यहाँ पे बहुत से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि आपने बताना है कि साइन 30 या फिर कोस 30, 45 इनके ऊपर आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि पूछा ही जाएंगे कि कोस 30 किसके इक्वल होता है या फिर साइन 0 किसके इक्वल है। तो आपने ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये वाला जो टेबल है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सही है, जाहिर है जब आपको ये टेबल आएगा तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज पुट करोगे तभी आपको इनका सोल्यूशन मिलेगा। सही है, तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।